हेलो दोस्तों, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। हालांकि कल के क्लास में आपको बता दिया गया था कि राइट वे केमिस्ट्री अब तब्दील हो चुका है राइट वे में। अभी जो लेक्चर सीरीज हम आप लोगों का चल रहा है, उस लेक्चर सीरीज की अगर हम बातचीत करें, उस लेक्चर सीरीज को समझने का प्रयास करें, तो अभी हम लोगों का चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का जीओसी, और आज क्या है, जीओसी का लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में जो चैप्टर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू नेम्ड है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटेड है, उसका नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर इसका अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए बिना समय देर किए हुए डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या सीखना है। टुडे टॉपिक की बात करें, आज के टॉपिक की बात करें कि आज के क्लास में हमें क्या क्या सीखना है, तो बहुत सरल सी बातचीत है कि आज के क्लास में जो टॉपिक ऊपर नॉमिनेटेड है उसमें से है तत्वों का बंधन व्यवस्था। मान लीजिए कि जो एलिमेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज हो रहा है, उस एलिमेंट का बंधन व्यवस्था क्या है। क्योंकि जब तक हम बंधन व्यवस्था नहीं जानेंगे तब तक सही प्रारूप में उसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना। इसी को हम आप लोग जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं संघनित संरचना सूत्र को, कि संघनित संरचना सूत्र क्या होता है और संघनित संरचना सूत्र से किस प्रकार से बॉन्ड अरेंजमेंट किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम आप लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें पिछले क्लास का, तो पिछले क्लास में मूल रूप से हम आप लोगों ने हिस्टोरिकल पॉइंट्स के बारे में जाना था, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण था एक, क्या था भाई, जीवन शक्ति का सिद्धांत आपने देखा था। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो बर्जीलियस ने दिया था। इसके बाद 3 ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रयोगशाला में अलग अलग कार्बनिक यौगिक को बनाकर जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। जिसमें से सबसे पहले वोहलर ने प्रयोगशाला में क्या बनाया था, तो वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का उत्पादन करके जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित किया। इसके बाद आए हरमन कोलवे, और हरमन कोलवे ने प्रयोगशाला में क्या बनाया था सर, तो हरमन कोलवे ने प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल बनाया और एसिटिक अम्ल बनाकर जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित किया। इसके आगे अगर हम बातचीत करें तो इसके बाद आए थे एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था बर्थलोट, और बर्थलोट ने प्रयोगशाला में मीथेन का उत्पादन करके जीवन शक्ति सिद्धांत को गलत साबित कर दिया था। तो ऐसे ही अब इन सभी टॉपिक को जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका वीडियो लेक्चर तो आपको मिल रहा है, और ये क्लास का जो नोट्स है, ये क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा सर टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर। जैसे कल वाला डाल दिया गया टेलीग्राम, अब टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम पर क्या सर्च करना है, तो टेलीग्राम पर सर्च करिए राइट वे केमिस्ट्री। जैसे आप राइट वे केमिस्ट्री सर्च करेंगे ना, तो टेलीग्राम पर एक चैनल आ जाएगा इसी लोगो के साथ, जो लोगो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसी लोगो के साथ टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जितना भी क्लास में जो पीपीटी पर पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। इससे सहूलियत क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होना है सर कि एक तो आपको सारा का सारा नोट्स मिल गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं क्लास में करवा ही रहा हूँ अभी सेशन के दौरान, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप कर पाओ। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, दोनों चैनल से एक साथ जुड़े रहेंगे तो प्रॉफिट्स ज़्यादा मिलता रहेगा। और मैं आपको बताते चलूँ कि मैं यानी राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर, राइट वे के यूट्यूब चैनल पर पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल का फ्री कोर्सेज जो कंप्लीट रूप से आने वाला है वो बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। तो जो बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं
या 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और चाहते हैं कि 2025 में ना, कब 2025 में हमें पॉलिटेक्निक या पारा मेडिकल का एग्ज़ामिनेशन देना है, तैयारी कहाँ से करें, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, राइट वे। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में सबसे पहले आज हमने निर्धारित किया है सहसंयोजी बंधन। भाई सहसंयोजी बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन बातों को समझिए ना। जब दो या दो से अधिक परमाणु, जब मान लीजिए कि 2, 4, 10 परमाणु मिलकर परस्पर इलेक्ट्रॉन का साझा करके जब बंधन बनाता है ना, तो उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहो, इसका डेफिनेशन लिखना चाहो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर समान संख्या में, देखिए ये संख्या अलग नहीं होना चाहिए, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर बंधन बनाता है, तो उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं। उस बंधन को हम क्या कहेंगे सर, सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कहते हैं ना H2, क्या लिखा हुआ H2 में पहला हाइड्रोजन का एक परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन का एक परमाणु, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना द्वियक पूरा कर लेता है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, यह बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है। इस बेसिस पर अगर हम बातचीत करें तो सहसंयोजी बंधन जो है वह 3 प्रकार का होगा। जैसे चलिए एक दूसरा भी देखते हैं, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जरा धीरज रखिए, सब्र रखिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, अगला टॉपिक जस्ट वही स्टार्ट होने वाला। चूंकि मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिस वजह से हमें ऐसा लेना पड़ रहा है ना, मैं एक एक चीज़ें आपको बतलाने वाला हूँ। तो ये भी अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए ऑक्सीजन के दोनों परमाणु के बीच डबल बॉन्ड बन चुका है। कुल मिलाकर बातचीत करें हम तो सहसंयोजी बंधन जो है वह 3 प्रकार का है। सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार का होता है सर? सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार का होता है। इसका 3 टाइप है। अब ये तीनों टाइप कौन कौन सा है, इन बातों को भी समझिए। जिसमें सबसे पहला है एकल बंधन माने सिंगल बॉन्ड, इसको एक लाइन से हम लोग सूचित करेंगे। दूसरा है द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड, 2 लाइन से सूचित करेंगे। और तीसरा है त्रिबंधन, इसको हम 3 लाइन से सूचित करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए कि ये ए और ये, इस दोनों के आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना द्वियक पूरा कर लेगा। सिचुएशंस ये हो कि ए के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ए के भी आउटर सेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। और त्रिबंधन में मान लीजिए कि इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले ए के आउटर सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 है तो 3 इसे चाहिए, 3 बगल वाला से ले लेगा और 3 बगल वाले को दे देगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। कंप्लीटली इस प्रकार से ये अपना बंधन
अरेंज कर देगा, बंधन दिखा देगा। तो ये बातें समझना बहुत आवश्यक है, ये बातें जानना बहुत आवश्यक है। मूल रूप से आपने यहाँ पर ये समझा सहसंयोजी बंधन कोवैलेंट बॉन्ड में कि जब दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर बंधन बनाता है तो उसे सहसंयोजी बंधन कहते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए H2O2 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन साझा करके डबल बॉन्ड बनाता है। ये सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार का होता है, एकल बंधन, द्विबंधन और ट्रिपल बंधन। एकल बंधन का कंडीशंस क्या है कि दो परमाणु के बीच या तो परमाणु के आउटर सेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन हो या एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो एकल बंधन बनेगा, 6-6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में हो तो द्विबंधन बनेगा, और 5-5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में हो तो त्रिबंधन बनेगा। ये कंडीशंस बदलते भी रहते हैं, जब आप बंधन व्यवस्था देख लेंगे तो ये जानेंगे। तो मूल रूप से आपको केवल यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि सहसंयोजी बंधन जो है वह कितने प्रकार का है? सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एकल बंधन होता है, द्विबंधन होता है और त्रिबंधन होता है। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे भी बातें डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है तत्वों का बंधन व्यवस्था, बॉन्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये जानना बहुत आवश्यक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है तो किस किस एलिमेंट के बीच कौन कौन सा सहसंयोजी बंधन बन रहा है, ये अगर आप जान गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आप राज कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा आपका होगा और आसानी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मज़े मज़े में सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इन टॉपिक की ओर चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है उसमें सबसे पहला एलिमेंट का नाम है सर हाइड्रोजन। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन H परमाणु संख्या 1 होता है, डेट मीन्स इसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो जिसे लुईस बिंदु से दर्शाना चाहे तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक बिंदु दर्शा दीजिए। कुल मिलाकर हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड में अगर बॉन्ड बनाएगा तो वह सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के सिवा और कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर यही है। दूसरा एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसका नाम है कार्बन। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत ही करते हैं हाइड्रोकार्बन से। कार्बन का परमाणु संख्या 6, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। डेट मीन्स कार्बन के पास 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है। वो 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन को 4 डॉट लाइंस के माध्यम से दिखा दीजिए। इससे रिप्रेजेंट होता है कि कार्बन अष्टक पूरा करेगा और अष्टक पूरा करने के लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है दोस्तों? 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है या एक डबल 2 सिंगल भी बना सकता है। देखिए ऐसे करके भी 4 पूरा हो जाएगा। 4 लाइन 1 2 3 4। तीसरा कंडीशंस ये भी तो हो सकता है सर कि दोनों का दोनों डबल बना ले, 2 इधर से पूरा कर ले, 2 उधर से पूरा कर ले। चौथा कंडीशंस ये भी हो सकता है कार्बन एक सिंगल भी बना ले, एक ट्रिपल भी बना ले। तो इन 4 कंडीशंस के जरिए कार्बन अपना अष्टक पूरा करता है। इसी गुण के वजह से कार्बन में सबसे ज़्यादा ये 4 अलग अलग बॉन्ड बनाने की प्रकृति के वजह से कार्बन में सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण पाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण, सर्वाधिक श्रृंखलन गुण ये रिप्रेजेंट करता है। सर्वाधिक क्या करता है? ये सर्वाधिक श्रृंखलन गुण दर्शाता है। श्रृंखलन गुण रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों सबसे अधिक श्रृंखलन गुण कौन रिप्रेजेंट करता है? तो कार्बन रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगला एलिमेंट्स की ओर चलते हैं। अगला एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? तीसरा जो एलिमेंट उपयोगी एलिमेंट है उसका नाम है नाइट्रोजन। उसका नाम क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल N है और परमाणु संख्या कितना होता है? 7। पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 5। तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में ना 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर लीजिए, 1 2 3 4 1 5। डेट मीन्स नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या नाइट्रोजन एक डबल एक सिंगल बना सकता है,
या फिर नाइट्रोजन एक ट्रिपल बनाकर अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा। ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन ध्यान में नहीं रहेगा ना, तो फिर चूंकि बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर आप डीप चीज़ों को सही से नहीं सीख पाइएगा। तो आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो ये बॉन्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ये बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड केवल बना सकता है, कार्बन 4 सिंगल बना सकता है, एक डबल 2 सिंगल बना सकता है, 2 डबल बना सकता है, एक सिंगल एक ट्रिपल बना सकता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 सिंगल बना सकता है, एक डबल एक सिंगल बना सकता है, या फिर एक डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड के जरिए अटैचमेंट रिप्रेजेंट कर सकता है। कौन? नाइट्रोजन। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम है सर, उस एलिमेंट का नाम है, क्या नाम है, जो चौथा उपयोगी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नाम लेते ही रिलैक्सेशन फील होता है, महसूस होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? 8। पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में 6। डेट मीन्स ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। कुल मिलाकर हम बातचीत कहें यहाँ पर, कुल मिलाकर ये चीज़ें समझें कि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का कंडीशंस क्या होगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का बहुत सिंपल कंडीशन है कि या तो 2 सिंगल बॉन्ड बना ले या फिर एक डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनाकर अपना अष्टक फुलफिल कर ले, अपना कंडीशंस फुलफिल कर ले। इनके जरिए ऑक्सीजन बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके अलावा एक और एलिमेंट आएगा हाइड्रोजन ग्रुप, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन का सिंबल है X, और ये हाइड्रोजन कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब का सब कौन होता है सर? ये सब का सब हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। डेट मीन्स ये सातों का सातों इलेक्ट्रॉन्स हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके जरिए? एक सिंगल बॉन्ड के जरिए। सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस सातों इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, सातों इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। सातों इलेक्ट्रॉन को जैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे ना, तो सभी चीज़ें हो जाएगा, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। तो सबका सब सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन भी सिंगल बॉन्ड और आयोडीन भी सिंगल बॉन्ड। चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, बस एक मात्र चाहिए। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिएगा तो इसके पास ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कंडीशंस बिल्कुल अप्लीकेबल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। यहाँ तक में कहीं कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर है तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करिए, पॉज करिए और आराम से देखिए, समझने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से सीख जाइएगा। उसके बाद भी डाउट रह जाए तो राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करिए या फिर जो क्लास का कॉन्टैक्ट नंबर है उसके व्हाट्सएप पर लिखिए, निश्चित रूप से आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड व्यवस्था आपने देख लिया, बॉन्ड अरेंजमेंट आपने देख लिया कि एलिमेंट, मूल रूप से हमने ज़्यादा एलिमेंट लिखा है नहीं। आपके पास टोटल कितना एलिमेंट है भाई? 118 एलिमेंट है। उसमें से हम कितना बोल रहे हैं याद रखो? मात्र 5। कौन कौन सा? तो हम कह रहे हैं कि आप हाइड्रोजन को याद रखो ना, कार्बन को याद रखो, नाइट्रोजन को याद रखो, ऑक्सीजन को याद रखो, और एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन जिसमें फ्लोरीन, फूल, कलियां, बहार, आई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को याद रखिए। हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब का सब कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो दोस्तों ये सब का सब सिंगल बॉन्ड बनाता है। इतना याद रहेगा तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। अब इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना, जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहेंगे जिग जैग लाइन स्ट्रक्चर, टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना। बहुत शानदार टॉपिक है टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना, जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर। टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना होता क्या है? तो जैसे किसी भी प्रकार से कोई लाइंस खींच दिया जाए तो इसमें अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग एलिमेंट्स अवेलेबल है। इसी एलिमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना और बॉन्ड को दिखाना है। जैसे बॉन्ड को दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये टेढ़ी मेढ़ी रेखीय संरचना में कौन कौन सी बातचीत चल रही है, क्या क्या समाधान होगा इसका, तो इन पर भी बातचीत किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम डायरेक्ट इन बातों को लिख लेते हैं। जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन
स्ट्रक्चर, इसका समाधान कैसे करेंगे वो बातें समझ रहे। स्ट्रक्चर के प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से चालू हो रहा है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु किसको कहेंगे, जहां खत्म हो रहा है, अंतिम बिंदु, कट ऑन बिंदु जहां कट रहा है, एवं प्रत्येक कोण, जितना कोण है प्रत्येक कोण पर क्या उपस्थित रहता है, तो प्रत्येक कोण पर कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है। इन बातों को ध्यान से समझिए, ये बिल्कुल शानदार पॉइंट है। बोला जा रहा है जिगजैग लाइन के, जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर के, या जिगजैग लाइन के, सॉरी स्ट्रक्चर यहां से हटा लीजिए, जिगजैग लाइन के प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, कटान बिंदु एवं प्रत्येक कोण, इन सभी जगह पर क्या उपस्थित रहता है दोस्तों, तो इन सभी जगह पर कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे ये, इसको अगर हम देखें और समझने का प्रयास करें तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, ये सब क्या है, कोण है। इन सभी कोण पर क्या अवेलेबल है, तो इन सभी कोण पर बोला जा रहा है कार्बन परमाणु अवेलेबल है, कार्बन परमाणु उपस्थित है। अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ऐसा करके, और इसमें देखते हैं कि कहां पर क्या उपस्थित है। ये प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, कार्बन हो गया, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, कार्बन हो गया, और ये कटान बिंदु है तो यहां पर भी क्या होगा, कार्बन होगा। इन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को ध्यान से समझना है। तो इन सभी जगह पर, इन सभी जगह पर अवेलेबल है कौन सा एटम, कार्बन एटम। ये सभी पोजीशन जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो इसमें है नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो इसमें है नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। तो आप निश्चित रूप से इन बातों को समझ सकते हैं। अब चूंकि देखिए पहला और दूसरा कार्बन के बीच एक ही लाइन है तो सिंगल बॉन्ड है, दूसरा और तीसरा के बीच भी एक ही लाइन है, सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ इसे खिंचा रहता तो ये हो जाता डबल बॉन्ड। अब आपके मन में ये भी तो चल रहा होगा सर कि ये भी यहाँ से चालू हो रहा है, ये भी यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इन दोनों जगह कार्बन होगा, नहीं नहीं, कार्बन इसी दोनों पर है। अब इसके पैरेलल में जो लाइंस आ रहे हैं ना, वो केवल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए सिचुएशंस और भी हो सकता है, अलग एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे सिचुएशंस ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब इनमें देखो कि इनमें क्या क्या सिचुएशंस है सर, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, और ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। यानी अगर इसको हम काउंट कर लें तो 1 2 3 4। अभी काउंटिंग IUPAC के अकॉर्डिंग टू नहीं हो रहा है, अभी काउंटिंग रूल हमने आपको नहीं सिखाया, तो रेंडमली कहीं से भी आप काउंट कर लीजिए। अभी बस केवल हमें कार्बन की संख्या देखना है। तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है इस स्ट्रक्चर के अंदर, दोस्तों इस स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 है। तो यहाँ तक जिगजैग में हमें क्या समझ में आया, यहाँ तक जिगजैग में हमें समझ में आया कि भाई जिगजैग में प्रारंभिक बिंदु पर, अंतिम बिंदु पर, कटान बिंदु पर और कोण बिंदु पर, इन सभी जगह पर क्या उपस्थित रहता है, कार्बन परमाणु उपस्थित रहता है। अब इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर देखो, सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इन बातों को गांठ बांध लीजिए और अच्छा से सीख लीजिए, क्योंकि जब तक ये बातें आप अच्छा से नहीं सीखेंगे तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मैं क्या कहने जा रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए। जिगजैग लाइन में, जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन परमाणु के शेष सभी
के शेष सभी संयोजकता, शेष सभी संयोजकता या बंधन, इसी को बहुत बार बंधन भी बोला जाएगा, या बंधन को हाइड्रोजन बंधन के सहायता से, हाइड्रोजन बंधन के सहायता से पूर्ण किया जाता है। तो जे रेस्ट जितना बॉन्ड बच जाएगा ना, उन सभी बॉन्ड को हम किसके जरिए फुलफिल कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए फुलफिल कर देंगे। अब धीरे धीरे आप उस वे में आ रहे हैं, उस फॉर्म में जा रहे हैं जिस फॉर्म में आप चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लीजिए, सबसे आसान एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूं। मैंने एक लाइन खींच दिया। अब इस लाइन को देखिए, तो ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। इसमें 2 ही कार्बन है और एक ही लाइन है, तो 2 कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है। और आपको पता है कि कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। 4 संयोजकता पूरा करना है और कार्बन के शेष सभी संयोजकता को किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो कार्बन के शेष सभी संयोजकता को हाइड्रोजन बंधन के सहायता से, या हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन परमाणु यहाँ बंधन के जगह पर लिख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु के सहायता से, हाइड्रोजन परमाणु के सहायता से पूरा किया जाता है। तो ये बातें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के सहायता से हम क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन का 4 हाथ पूरा हो गया। इन सभी जगह पर आप क्या दिखा दीजिए, हाइड्रोजन दिखा दीजिए। दोस्तों आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसी को आप कंबाइन भी कर सकते हैं C2H6। डेट मीन्स जब C2H6 को फाइनली तोड़िएगा तो ऐसे ही तोड़ सकते हैं। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर आपको ले चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, यहाँ लिखा हुआ Br। अब इस एग्जाम्पल को यदि हम देखें तो इसमें कहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन टोटल है। जैसे जैसे है वैसे वैसे ही जिगजैग लाइंस को आप बिल्कुल सीधा करके लिख सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो जैसे हम सीधा करेंगे तो देखिए क्या होगा, पहला और दूसरा के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डालेंगे। दूसरा और तीसरा के बीच सिंगल बॉन्ड है, तीसरा और चौथा के बीच भी सिंगल बॉन्ड है। 3 नंबर वाले से एक Br अटैच है तो Br अटैच कर देंगे। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन सभी जगह पर, इन सभी पोजीशन पर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 और 7। तो इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। उम्मीद है कि धीरे धीरे करके आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें और बेहतर रूप से तभी समझ पाइएगा सर, जब तक ये बॉन्ड व्यवस्था आपको ना आ जाए तब तक कुछ भी समझना संभव नहीं है। तो ऑर्गेनिक सीखना है तो प्रथम 3 4 5 लेक्चर जो है बॉन्ड अरेंजमेंट के ऊपर, उसको बेहतर रूप से आप सीख लो। चलिए सर अगला एग्जाम्पल की ओर आपको ले चलते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल की ओर हम चलेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। ये लाइन ऐसे खींचा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या लगा है, तो यहाँ पर लगा है OH लगा है। अब इसके अकॉर्डिंग टू हम काम कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू जैसे वर्क करेंगे तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें है कितना, कितना कार्बन है इसके अंदर, इन चीज़ों को समझिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। टोटल कितना कार्बन है सर, 6 कार्बन है। तो ये 6 कार्बन हमें तो देखना पड़ेगा ना, 6 कार्बन को दिखाना पड़ेगा। तो 6 कार्बन यहाँ दिखा लेंगे। पहला और दूसरा के बीच डबल बॉन्ड, थोड़ा सा लग रहा है स्पेस का दिक्कत आएगा ना। दूसरा और तीसरा के बीच भी डबल बॉन्ड, तीसरा और चौथा के बीच सिंगल बॉन्ड, चौथा और पांचवा के बीच सिंगल बॉन्ड, पांचवा और छठा के बीच भी सिंगल बॉन्ड हम डाल लेते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, भाई इसका तो ऑलरेडी पूरा है तो कुछ नहीं करेंगे। 1 2 3 4, बिल्कुल एक एक पॉइंट बच्चों की तरह काउंट करिए।
1 2, इससे OH अटैच है, अटैच कर लेते हैं, 3 हो गया, तब 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, भाई ऐसा करते चलो। फिर देखो 1 2 3 4, अब इन सभी जगह पर हम किसको रख लेंगे, तो इन सभी जगह पर हम हाइड्रोजन को रख देंगे। तो रख देते हैं हाइड्रोजन, 1 2 यहाँ रख लिया, यहाँ रखा हुआ, यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख लेते हैं, इस जगह पर जो जो जगह पर हाइड्रोजन पॉसिबल है वो रखिए। तो ऑलरेडी इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, OH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर से सिंगल बॉन्ड CH3। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जिगजैग को तोड़ सकते हैं, जिगजैग को फॉर्मूला में तब्दील कर सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी 3 एग्जाम्पल आया है, और भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से जिगजैग को समझने का प्रयास करते हैं। जिगजैग को और अगर चौथा एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए तो चौथा एग्जाम्पल मान लीजिए कि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है सर, एक क्लॉज चेन दे दिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया। अभी तक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे थे वो खुली श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर था, ये बंद श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर है। बंद श्रृंखला को बंद श्रृंखला में ही बनाना पड़ता है, इसको अगर आप खुली श्रृंखला में बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 खोल कर भी देखेंगे क्यों गलती होगा, 4 नहीं 1 2 3। तो इसमें 3 कार्बन है, इस 3 कार्बन को बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप अरेंज कर लीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, 2 लाइन है तो डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल हाइड्रोजन डाल लेते हैं। डाल दिया हमने हाइड्रोजन तो डाल दिया। अब फाइनली देखिए इसका सूत्र भी बनाना चाहें तो 1 2 3 C3 H देख लो, 1 2 3 4 C3 H4, ऐसा कर लेंगे। पांचवा एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, पांचवा एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करें तो देखिए पांचवा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, ये रहा दोस्तों, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसको अगर हम बनाएंगे, अच्छा चलिए पहले बना लेते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि इसको ओपन करके भी तो देखना है ना कि कैसे गलत होगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, चारों कार्बन को जिस प्रकार से जहाँ पर जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को दिखाते चलिए, दिखा लेते हैं। 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, इन सभी जगह पर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइनली होगा क्या, C4H4। अब मान लीजिए कि गलती से हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे ना, जैसे ओपन करेंगे तो क्या क्या दिक्कत आएगा जरा समझिए। ओपन तो कर दिया हमने, अब जैसे ओपन किया तो 1 2 3 4 5, पहला तो 5 कार्बन दिखने लगा। दूसरा मान लीजिए कि हम 4 ही कार्बन अगर ओपन करके भी लेते हैं, 4 कार्बन ओपन करके लेते हैं, 1 2 3 4, तो 2 डबल बॉन्ड है, वो बॉन्ड तो आपको दिखाना पड़ेगा, बॉन्ड को दिखा लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देख लो सर क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है C4H4, जबकि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है C4H6। हो गया ना गड़बड़, तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जब आप खुली श्रृंखला को खुली श्रृंखला में करते हैं तो सही होता है, बंद श्रृंखला को बंद श्रृंखला में स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो सही होता है। अगर बंद श्रृंखला को आप खुली श्रृंखला में कर दीजिए ना तो कंप्लीटली गड़बड़ ना, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। तो कभी भी बंद श्रृंखला को आप खुली श्रृंखला में तब्दील ना करें, ये बहुत राज की बात है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। पांचवा के बाद छठा स्ट्रक्चर देखो सर, देखो सर, जिगजैग बताए बेंजीन ना बनाए तो ऐसे लगता है जैसे आत्मा भटक रहा हो। तो आत्मा के शांति हेतु बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। देखिए कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन को इसी फॉर्मेट में अरेंज कर लो सर। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इधर भी डबल बॉन्ड है भाई, फिर इधर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। अब इन सभी जगह पर देखो 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, यहाँ सॉरी कार्बन था, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4। डेट मीन्स सभी जगह पर कितना कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक एक हाइड्रोजन चाहिए।
तो ड्यू टू बॉन्ड के अकॉर्डिंग टू बॉन्ड के अनुसार आप संरचना बनाते हैं। अब इसमें टोटल देखिए क्या है, C6 कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन भी 6 गो। इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। मान लीजिए कि आपके सामने ना, आपके समक्ष कोई एक स्ट्रक्चर दे दे, कोई भाई साहब आए और बोले कि भाई ये स्ट्रक्चर है, बताओ इसका अणुसूत्र क्या होगा। चलो 2 गो सट्टल सट्टल बेंजीन हम बना लेते हैं ना, ये बना दिया किसी ने और कहा बताओ इसका अणुसूत्र क्या होगा। तो हम भी बिल्कुल ऐसा ही काम करेंगे ना, कहेंगे ठीक है रुको, इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है, अभी बताते हैं इसका अणुसूत्र क्या होगा। तो आप भी बता सकते हैं कि इसका अणुसूत्र क्या होगा। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक सर्कल बनाइए, फिर 6 कार्बन का एक सर्कल बनाएंगे जिसमें 2 कार्बन ऑलरेडी इसी में इनबिल्ड है। तो 6 कार्बन का एक सर्कल हम क्रिएट कर लेते हैं, ये रहा, कर दिया हमने। फिर देखते हैं, फिर इधर आते हैं, क्लियर हो गया। जहां जहां जो जो बॉन्ड था कर दिया। अब सभी कार्बन का एक एक संयोजकता आपको क्या करना है, पूरा करना है, कर लो, सॉरी 4 संयोजकता। तो 1 2 3 4, 1 2 3, ये भी रहा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो ऑलरेडी पूरा है, 1 2 3 4, ये सब ऑलरेडी पूरा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया कॉम्बिनेशन कंप्लीट। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछा गया था, बताओ सूत्र क्या होगा। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई इसका सूत्र हो गया C10। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, C10H8। तो उम्मीद है कि जिगजैग आपको आ चुका होगा। अब बाकी क्वेश्चंस में मिलेंगे जिगजैग के साथ। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के सिचुएशंस को देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का संघनित संरचना सूत्र। संघनित संरचना सूत्र, संघनित संरचना सूत्र दैट मीन्स कंडेंसेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए इसमें हमें मूल रूप से क्या देखना है, बंधन व्यवस्था। बंधन व्यवस्था, तो बंधन व्यवस्था कैसे दर्शाते हैं जरा देखिए। संघनित संरचना सूत्र में उपस्थित, पहले इन बातों को लिख लेते हैं फिर आसानी से आप समझ लीजिएगा। में उपस्थित परमाणुओं को बंधन के सहायता से दर्शाते हुए संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। अब ये बातें बहुत आसान है, भाषा थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा भाई साहब, लेकिन है बहुत आसान। जैसे एग्जांपल देखिए, समझिए इन बातों को। कहीं लिखा हुआ है CH3 अब जब इसको नॉमिनेट करेंगे या इसका कोई केमिकल रिएक्शन हम कंबाइंड करेंगे, केमिकल रिएक्शन फॉर्म करेंगे, तो उस समय ना इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है ये स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो गए हम, क्या लिखा हुआ CH3 तो हमने लिख दिया। अब कार्बन का संयोजकता कितना होता है दोस्तों, कार्बन का संयोजकता होता है 4, उसमें से 3 पूरा हो गया तो बचा कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 4 पूरा हो गया तो ऑलरेडी CH3 ना। तो CH3
और CH3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, क्या लिखा हुआ CH2 CH2 और कहीं कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इस कार्बन का 2 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरा हो रहा है, जबकि कार्बन का संयोजकता होता है 4, और इस कार्बन का भी 2 संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा पूरा हो रहा है, इसका भी संयोजकता होता है 4। दैट मीन्स दोनों कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, और ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आपको दिखाना पड़ेगा किसके जरिए, डबल बॉन्ड के जरिए। देख लीजिए, एक इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन के जरिए और 2 बॉन्ड के जरिए 4 पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 2 हाइड्रोजन के जरिए और 2 बॉन्ड के जरिए पूरा हो गया। चलिए तीसरा एग्जांपल की ओर आपको ले चलते हैं। धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होता चलेगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, पानी पीना पड़ेगा, पी लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तब तक आप लोग लिखिए। हाँ सर, अब हम रेडी हैं, आप भी फ्रेश हो चुके होंगे और मज़े लीजिए पढ़ाई का। चलता जा रहा है, लंबा लेक्चर हो रहा है, कोई नहीं, लंबा है तो क्या हुआ, काम का तो है ना। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, अब 2 कार्बन है, दोनों कार्बन का, इसका भी एक संयोजकता पूरा हो रहा है और इस कार्बन का भी एक पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तभी तो कार्बन का संयोजकता 4 पूरा होगा ना। कुछ भी करके हमें क्या पूरा करना, 4 पूरा करना। चौथा एग्जाम्पल लिखा हुआ है सर, CH3 CH2 CH2 CH3। नॉमेनक्लेचर करने के लिए इसका बॉन्ड अरेंजमेंट दिखाना बहुत जरूरी है। तो देखिए CH3 3 को पूरा हो गया, एक 4, फिर क्या है CH2, अब इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 3, फिर एक 4, फिर क्या है CH2, एक सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 3, एक 4, फिर क्या है CH3। ऐसे करके हम बनाते चलेंगे, कंबाइन करते चलेंगे। चलते हैं 5वां स्ट्रक्चर में। और 5वां, एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि बीच में अगर कोई आकर कोई ऑर्डर खराब कर रहा है तो उसको लटका दो। जैसे देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 और फिर लिखा हुआ CH3। डेट मीन्स यहाँ पर कहाँ पर भाई, इस जगह पर जो CH3 आ रहा है ये ऑर्डर खराब कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, लटका देंगे। कैसे लटकाएंगे दोस्तों, तो जरा ध्यान से देखिए। CH3 यहाँ कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चूंकि 3 हाइड्रोजन है। अब फिर देखो CH2, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड से पूरा हो गया 3, फिर एक 4, फिर CH। अब इस CH के साथ आगे CH3 आ रहा है, तो निश्चित रूप से जब कुछ भी दूसरा कोई आए या कुछ ऐसा आए जो ऑर्डर को खराब कर दे, उसको लटका दीजिए, बीच में आने का आदत भूल जाएगा। 1 2 और एक हाइड्रोजन 3, फिर एक सिंगल बॉन्ड 4, फिर CH2, 1 और 2 हाइड्रोजन 3, एक सिंगल बॉन्ड 4, CH3। तो उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे करके ये बॉन्ड अरेंजमेंट भी समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर बीच में कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। चलिए छठा एग्जाम्पल देखते हैं और छठा एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अभी चलेगा, लंबा चलेगा भाई, 10 मिनट और चलेगा कम से कम। तो छठा एग्जाम्पल्स में हम क्या लेते हैं, CH3 CH CH CH2 CH CH3 CH3, ऐसा करके। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, जब कभी भी बीच में 2 लगातार CH आ जाए तो उसके बीच, मैं कहता हूं कि बीच में कभी भी 2 लगातार CH2 आ जाए तो उसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा। बीच में 2 लगातार CH आ जाए ना, तो उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा। और बीच में लगातार CC आ जाए तो उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इन बातों का ख्याल रखिएगा, ये की पॉइंट है, ध्यान रखिए, ये की पॉइंट बड़ा काम का चीज है। अब देखते हैं इसे, CH3 यहाँ कौन सा बॉन्ड पड़ेगा, सिंगल, चूंकि 3 तो पूरा हो रहा है, फिर क्या है CH। और फिर लगातार जब CH हो तो निश्चित रूप से यहाँ डबल बॉन्ड देना है। देखिए क्यों, 1 और 1 हाइड्रोजन से पूरा हो गया, 2 3 4 ना, 1 हाइड्रोजन से पूरा हुआ, 2 और 2 डबल बॉन्ड 4, 1 2 3, फिर एक सिंगल बॉन्ड पर गया, फिर CH2, फिर क्या है CH। लेकिन इस CH के बाद CH नहीं है तो डबल बॉन्ड नहीं पड़ेगा। इस CH के बाद क्या है CH3, तो इसको लटका दीजिए। और फिर 1 2 3, हालांकि देखिए इसका भी 4 पूरा हो गया, 1 2 3, एक सिंगल बॉन्ड पड़ेगा
और फिर लास्ट वाला CH3 हम कंबाइन करके लिख देंगे। ऐसे करके आप बॉन्ड दिखा सकते हैं। चलिए 7वां एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स बढ़ते चलेगा आपका डाउट्स क्लियर होते चलेगा। जैसे देखिए CH3 CH2 CH CH C, चलिए थोड़ा सा खतरनाक लेते हैं, CH3 का होल थ्राइस। थोड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर जरूर है भाई, लेकिन उतना भी नहीं कि आप समझ ना सको। आप आसानी से इसे समझ पाइएगा, आसानी से इसे सीख पाइएगा। देखिए कैसे, यहाँ क्या लिखा हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड डाल देंगे, फिर क्या CH2, देख लो यहाँ एक और दो हाइड्रोजन 3 1 4, फिर दो लगातार CH है, CH डबल बॉन्ड 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4, फिर CH 1 2 एक हाइड्रोजन 3 1 4, फिर CC है। अब देखिए दो रेगुलर CC है, दो रेगुलर CC के बीच हमने क्या कहा, ट्रिपल बॉन्ड डालिए, डाल दीजिए ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4। अच्छा फिर उसके बाद C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिएगा। अरे भैया देखिए ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिएगा 1 2 3 4 5 6, गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं, फिर ट्रिपल बॉन्ड हम नहीं डाल सकते, फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं डाल सकते हैं तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद C है, और इस C से 3 गो CH3 अटैच है, तो तीनों CH3 को जोड़ दीजिए। देखिए CH3 का होल थ्राइस है ना, तीनों का तीनों CH3 अटैच कर लीजिए। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, चीज़ें सीख पा रहे होंगे। अभी तक जो भी स्ट्रक्चर आपने देखा उसमें सारा का सारा एग्जाम्पल हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड था। अभी हम एग्जाम्पल को फिर बदलते हैं, कंडीशंस चेंज करते हैं, लिखते हैं CH3 CH2 CH। अब मान लीजिए बीच में Br लिखा हुआ मिल गया, फिर है COOH, ऐसा करके है। तो अब इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे देखिए CH3, अब यहाँ तो CH3 के बाद जस्ट निश्चित रूप से सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, फिर क्या है CH2 1 और 2 हाइड्रोजन 3, फिर एक 4, CH नीचे Br लटका देते, ऊपर भी कर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर है C। अब महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अगर आप समझ गए तो बॉन्ड अरेंजमेंट का सारा झंझट खत्म हो जाएगा सर। जब कभी भी कार्बन के बाद दो ऑक्सीजन मिले, एक मिले तो फिर अलग कंडीशंस है, दो ऑक्सीजन मिले तो निश्चित रूप से पहला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुटेगा। कैसे, ऊपर की ओर हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ना है। तब देखिए 1 2 3 1 4, मतलब रेस्ट जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से जुट रहा है। और हाइड्रोजन का, ये कार्बन का सॉरी ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, 2, एक इधर से पूरा हो गया, एक हाइड्रोजन से पूरा हो जाएगा। बस ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तब्दील करना है। अभी 8 एग्जाम्पल हमने देखा, अभी थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाए, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहे। चलिए चलते हैं सर एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। CH3 CH2 CC CH CH COH, ऐसा है। इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए CH3 3 संयोजकता पूरा हो रहा है, एक सिंगल बॉन्ड पड़ जाएगा। फिर है CH2 1 और 2 हाइड्रोजन से पूरा हो गया, 3 एक 4 पर गया। उसके बाद लोग दो लगातार CC है तो इसके बीच में हम निश्चित रूप से ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे, डाल दिया। उसके बाद है दो लगातार CH, देखिए 1 2 एक डबल बॉन्ड पर गया 4, फिर CH 1 2 3 1 4, फिर क्या है COH, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये H। अब आपके मन में ये भी तो चल सकता था कि C डबल बॉन्ड O ना लिखकर सीधा OH लिख देते। सर सीधा OH लिख दोगे ना, सीधा जब OH लिख दोगे तो क्या समस्या आएगा, जरा ध्यान से समझिए। इसका 4 संयोजकता पूरा हुआ नहीं ना, तो ये ऑक्सीजन निश्चित रूप से यहाँ किस बॉन्ड से है, डबल बॉन्ड से अटैच है। तो इन बातों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा बॉन्ड अरेंजमेंट करते समय, बंधन व्यवस्था बनाते समय। चलिए 10वां एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 10 के माध्यम से बचे हुए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। कहीं लिखा हुआ सर CH3 C, ऐसे करके थोड़ा सा खतरनाक टाइप में लीजिए, CH3 का होल थ्राइस C, CH2 CH CH, फिर से है C CH3 का होल थ्राइस, ऐसा करके है। अब इस स्ट्रक्चर को आपने बनाना है, करना है, कैसे करेंगे जरा देखिए। जब कभी भी ऐसा मिले शुरू में होल ट्वाइस होल थ्राइस, तो उस एलिमेंट से बिल्कुल नहीं चलना है, उसके बगल वाले एलिमेंट से शुरुआत करना है। कार्बन, और इस कार्बन से 3 गो CH3 अटैच है, CH3 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 कर दिया हमने, 1 2 3, फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड पर गया 4,
फिर क्या है सर, CH2, फिर क्या, 2 लगातार CH, 1 2 3 1 4, 2 लगातार CH है तो डबल बॉन्ड डाल देंगे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, फिर C है और इस कार्बन से 3 गो CH3 अटैच है तो तीनों CH3 को फिर से अटैच कर देंगे। उम्मीद है कि अब आप बॉन्ड अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में जो मूल रूप से आपने सीखा वो क्या सीखा, वो सीखा कि सहसंयोजी बंधन क्या है और कितने प्रकार का होता है। दूसरा बिंदु आपने सीखा जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर, इसको आपने सीख लिया। तीसरा बिंदु दूसरा बिंदु हालांकि ये था बंधन व्यवस्था और ये बंधन व्यवस्था किसका था, तत्वों के लिए था। तीसरा आपने सीखा था जिगजैग लाइन स्ट्रक्चर। चौथा और अभी आप सीख रहे थे संघनित सूत्र, कि संघनित सूत्र का बंधन किस प्रकार से लिखा जाता है। अब इस बेसिस पर निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव होगा हमारे पास, उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंधन बनता है। सर कार्बनिक यौगिक में ज़्यादातर केसेस में 99% मत कहिए, 100% कहिए, सहसंयोजी बंधन बनता है। सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है दोस्तों, सिंगल बंधन, डबल बंधन और ट्रिपल बंधन। ये सहसंयोजी बंधन का 3 प्रकार है। सहसंयोजी बंधन बनता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा। तो सहसंयोजी बंधन बनता है इलेक्ट्रॉन के समान संख्या में साझेदारी द्वारा। सबसे अधिक श्रृंखलन गुण किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक श्रृंखलन गुण हाइड्रोजन में नहीं, कार्बन में पाया जाता है, नाइट्रोजन में भी नहीं, ऑक्सीजन में भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो श्रृंखलन होने का, जुड़ने का कैटाइनिक कैरेक्टर जो है वो कार्बन के अंदर पाया जाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। नंबर नेक्स्ट देखिए, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। सर अल्काइन का सामान्य सूत्र आपने बचपन क्लास से पढ़ रखा। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, हालांकि H2n-2 होता है। हालांकि जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़िएगा तो फिर से इस क्वेश्चन का सामना होगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है, कल भी आपने देखा था, मीथेन का सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट है जिगजैग इतना का सूत्र क्या है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और वो भी क्लॉज चेन में है, तो 4 कार्बन का एक बंद रिंग श्रृंखला हम बना देंगे। जैसे 4 कार्बन का एक बंद रिंग श्रृंखला बनाते हैं तो फिर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके कंबाइन कर लेंगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई, थोड़ा इसको सही करते हैं। 3 4 ना, ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको भी थोड़ा सही कर लो। 3 4 1 2 3 4। तो इन सभी जगह पर आप क्या डाल लोगे, हाइड्रोजन डाल लोगे। सभी कार्बन का जब 4 संयोजकता पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, तब आप फार्मूला काउंट कर लो। तो ये हो गया C4 और H8, C4H8, ऐसा कोई ऑप्शन है। बंद रिंग के निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम कार्बन की संख्या, हाँ ये बात बहुत चर्चा योग्य है। बंद रिंग बनने के लिए कम से कम ना 3 कार्बन चाहिए होता है। देखिए 1 2 3, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कार्बन रख के ऐसे गोल वाला बॉन्ड नहीं बना सकते। तो बंद रिंग बनने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए दोस्तों, बंद रिंग बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। अगला है इसका अनुसूत्र क्या होगा। देखिए 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है जिसमें 4 कार्बन है वही होना है और बीच में एक डबल बॉन्ड भी है। तो पहला और दूसरा के बीच सिंगल बॉन्ड है, दूसरा और तीसरा के बीच डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4। इन सभी जगह पर हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फाइनली क्या होगा, C4H8, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। निम्नलिखित तत्वों का संयोजकता लिखें तथा संभव बंधन दर्शावे। आपने शुरुआत में देख लिया टॉपिक के अंदर हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, और आपने ये भी देखा कि इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और बॉन्ड क्या क्या होता है। फिर कार्बन आपने देखा, फिर नाइट्रोजन भी पढ़ा, फिर ऑक्सीजन भी पढ़ा, इसी ऑर्डर में भी पढ़ा था, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित का संरचना बनावे। इसका आप संरचना बना लीजिए। जैसे देखिए इसमें 1
2 3 4 5 कार्बन, मतलब सभी जगह कार्बन को आप दिखा दीजिए। और कार्बन को दिखाने के बाद जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे इसमें 3 हाइड्रोजन पड़ेगा, इसमें 3 हाइड्रोजन पड़ेगा, इसमें 3 पड़ेगा, इसमें 3 पड़ेगा, ये बना बनाकर आपको दिखाना है। तो निश्चित रूप से आज का क्लास आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहा होगा। दोस्तों, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री सीखने और समझने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। ऑफलाइन में हमारा स्टडी सेंटर है राइट वे केमिस्ट्री के नाम से, बाघा बेगूसराय में। और ऑनलाइन में राइट वे एकेडमी सर्च करिए, यूट्यूब पर राइट वे केमिस्ट्री सर्च करिए तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का फ्री कोर्सेज लाने जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।